गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। राधे राधे, सुप्रभात। अब करें घर तैयारी, घर बैठे, वो भी मुफ्त। वादा है किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं। देखिए, जिस प्रकार से सामान्य ज्ञान का जो आज स्तर बढ़ता जा रहा है, उस स्तर को देखते हुए, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, एमपी पुलिस हो, जहाँ तक कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओवरऑल वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं, उनमें एक नंबर का भी बाहर नहीं जाएगा यदि इन टॉपिकों से आया। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कुछ पीडीएफ है, इसको मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। प्लीज़ सभी ध्यान से समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बताएं कैसा लगा मटेरियल। जैसा आप बोलोगे वैसे इच्छा से आगे हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर शंकुतला हरक सिंह को ये प्रोवाइड किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केरल में किया गया है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? 1 करोड़ रुपए दी जाती है गांधी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय में। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और, जैसे कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और संविधान जो कि मूल रूप से यदि जिसको मान्यता मिली तो वो आपकी 26 जनवरी सन 1950 से मिली, जिसका यह मानती हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 29वें जो सन 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 तक हम भारत में तिरंगा लहरा देंगे। उसके उपलक्ष्य में आज़ादी का जश्न मनाएंगे। तो उसके उपलक्ष्य में जब ये संविधान बनाया गया तो क्या किया कि 26 नवंबर 1949 को मान्यता नहीं दी गई थी, उसको लागू कब से किया गया था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950। अर्थात भारत गणतंत्रात्मक देश कब बना? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका। राष्ट्र मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वेंज ने। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? कार्ल वेंज ने। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? अमोनिया। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? अमोनिया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो पोंगल। इसमें क्या होता है कि तमिलनाडु के इस त्यौहार में बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से इसमें मनाया जाता है, मेला भरता है वहाँ पे तमिलनाडु में। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी, ठीक है। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया? तो यहाँ कटा हुआ है बेटा, इसको सभी नोट कर लेना। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया था। नर्मदा नदी के किनारों पर पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह। द रेस, जैसे कि नाम से पता है कि मिल्खा सिंह रनर थे बहुत बड़े, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना अच्छा सा प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में भारत का नाम रोशन किया, गौरवान्वित किया। तो हम भी लगातार प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ अच्छा सा करें जिससे देश और अपने माता पिता का नाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 123 में। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायिक अधिकारी से अपने सलाह ले सकता है, लेकिन वह सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी कि नहीं राष्ट्रपति को साहब मानना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो 123 में ये संविधान की शक्ति का उल्लेख है, ठीक है, अध्यादेश की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नामकरण भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955 को किया गया। यहाँ पे 1955 लिखा है, उसको कंप्लीट लिख लेना। 1 जुलाई 1955 को। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन क्या होता है? तो जीडीपी से किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि मापी जाती है। सर जीडीपी क्या होती है? यदि जीडीपी की बात करते हैं तो विदेशों से आय को हटा दी जाए और यहाँ से जितने भी खर्चे उसको हटा दें, जो पूर्ण रूप से जो शुद्ध हमारे देश की सीमाओं के भीतर उत्पादन हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उससे जो भी ग्रोथ होती है उसी को कहा गया है कि राष्ट्र जीडीपी आय या जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय, इससे पहले 24 थे जो कि अभी। नेक्स्ट, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम
वायुमंडल में परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम कौन करती है? तो लिख लेना, ओजोन परत करती है। यहाँ पे लिखा नहीं आंसर, उसको लिख लेना, 18 में ओजोन परत करती है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा? तो सबसे पहले खाने जाने वाला जो हमारी फसल है वो जौ है, और इसके बाद गेहूँ है। लेकिन बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक किसका क्या खाया जाता है? तो बेटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल को सबसे ज़्यादा सेवन होता है। नेक्स्ट, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1857 को हुई। चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है विद्रोही कवि। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य। चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत के मैकियावेली कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? आईएनएस को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सीमोर सीमोर्ग सीमोर्ग नाम के एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किस देश ने किया? ईरान ने किया। भूमि देने की सामंती प्रथा किस ने प्रारंभ की थी? हर्षवर्धन ने की थी। भूमि दान करने की जो प्रथा हुई थी वो हर्षवर्धन के समय हुई थी, सामंती। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट है। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी किस राज्य में तैनात की गई? उत्तर प्रदेश में। एनडीआरएफ 29वां क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण स्वर्ण किस सिक्के किसने प्रचलित किए? तो ये बेटा बलबन ने किए थे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए थे? बलबन ने। राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? बलबन। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो जावेजी नदी से। तो देखिए, बलबन से पहले यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महमूद गजनबी आता है भारत में। इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। तो महमूद गजनबी भी आपका यहाँ पर अलग अलग सोमनाथ का मंदिर है, या फिर हमारे जयचंद हैं, इन राजाओं को जीतता हुआ वो जैसे ही आगे आप बढ़ता है। और भारत में जब उसको उनका मेन लक्ष्य था कि भारत से अधिक धन ले जाना और यहाँ पर व्यापार करना सबसे प्रमुख उनका लक्ष्य रहा। इसके बाद जैसे जैसे वो भारत में बसने लगे तो इसके बाद गौरी भी आ गए। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम और द्वितीय 91 और 1191 और 92 में युद्ध लड़े, है ना। इसके बाद दिल्ली में शासन स्थापित हो गया। शासन स्थापित होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद आप देखते हैं इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री रजिया सुल्तान के बाद नासिरुद्दीन के बाद आती हैं बलबन। और बलबन यदि यहाँ पे बात करते हैं तो बलबन की सबसे पहला सिद्धांत खतरनाक लो रक्त की नीति जो कि बलबन ने लागू की थी। राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये बलबन था। और बलबन ने ही इतनी खतरनाक अपने चारों पुत्रों को पंजाब के अंदर जब उसने एक ऐसा दृश्य किया कि वहाँ के जो भी लोग थे जो बलबन के खिलाफ थे उनको तख्तों पर लिटाकर और उनमें कीले ठोके गए। और जब खून की नदियाँ नीचे बहती हुई दिखाई दी, अपने पुत्रों को बताया कि देख लो, यदि तुम भी मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो न्याय का प्रिय था बलबन। और बलबन ने सबसे प्रमुख सिद्धांत इसीलिए कहते हैं लो रक्त की नीति उसकी सबसे कठोर और मजबूत थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। दूसरा राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला, और इसने सीधा राजस्व बटोरना प्रारंभ कर दिया था डायरेक्ट, बलबन। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जावेजी नदी से है। 33वां देखिए, सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। 34, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। चित्रकला का सबसे ज़्यादा चित्रकारी जो हुई है वो जहांगीर के समय हुई है। भारत के एक अरबे शिशु का नाम क्या है? आस्था। भारत के एक अरबे शिशु का नाम क्या है? आस्था। यानी कि एक अरबे जो जब पूरा हुआ था उस समय वो कौन से बच्चे के द्वारा हुआ? आस्था नाम के बच्चे के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। सिडबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि दी है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में है। भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते, पीवी सिंधु। भारत प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेक शॉ। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? 123।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? केरल की है, 96 पॉइंट कुछ है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किस देश ने जीता? चीन ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? कर्णम महेश्वरी को। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? 1971 में। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने समाचार एजेंसी हैं? 5 हैं। जैसे कि अपन देखते हैं रॉ है, या हमारी अलग अलग जांच एजेंसियां हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में हर घर का जल लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक रखा गया, जो नल जल योजना है भारत में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? जेनेट। पहली महिला कौन थी? जेनेट। नेक्स्ट आप देखते हैं, भारत में हर घर जल लक्ष्य कब रखा गया? और 2024 का रखा गया है। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जेनेट एलेन थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो 1950 में सर्वप्रथम आईएएस की परीक्षा हुई। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। 61वां देखिए, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? यदि हम इसमें देखते हैं, भारत का पहला हाई कोर्ट, एक मिनट, ये क्या है इसमें, भारत का पहला हाई कोर्ट कौन है? तो आप 61वें प्रश्न का जवाब देंगे आप कमेंट में कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, और इसमें साथ में आप कमेंट करेंगे अब वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है, ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये तीनों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? 13वीं योजना में स्थापित हुआ था। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बचा है? सबको पता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? नवंबर 1927 को हुई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक वगैरह ये थे ना, इनका वंश चलाया आगे, तो ये इन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा दी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक था। सफ़ेद आदमियों का देश आपको पता है कि थाईलैंड को कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। कांग्रेस में फूट कब हुई थी? 1906 में हुई थी। नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो आरबीआई नोटों को छापता है। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली, यानी सबसे कम से कम भंडारा रखें। शिक्षा का अधिकार लागू किस वर्ष किया गया? 2010 में सभी को शिक्षा का अधिकार है कि मतलब वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है कहीं भी किसी भी स्थान पर, है ना। जापान की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय डाइट, यानी जापान की संसद का नाम है डाइट। पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं? तो हमारे एसबीआई बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना कब हुई? 1982 में। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? तो प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि वहाँ पे आग आसानी से हम काबू पा लेते हैं आग पर। तो ये हमारा आज का सेशन था, यहीं पर रखते हैं, इस सेशन को फिनिश करते हैं। सभी बच्चे लाइक शेयर करें और कमेंट करें कैसा लग रहा मटेरियल, और इस प्रकार का मटेरियल बेटा नेक्स्ट आगे के एग्जामों में सभी में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा अपनी मंजिल को पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।